रात के 2:24 आप समय देख सकते हैं। मैं एक ऐसी महिला से मिली जो दिन में घर का काम करती है। तो जिस हाथ से वो दिन में रोटी बनाती है वही रात से ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग भी संभालती है। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। आज एक दृश्य देख के मैं थोड़ी भावुक हो गई। हम हमेशा सुनते हैं नारी तू नारायणी, हम हमेशा सुनते हैं नारी जो चाहे कर सकती है, हम नारी शक्ति की बातें हमेशा करते हैं। हम हमेशा उन नारियों को याद करते हैं जो नारी हमेशा बड़े बड़े काम करती हैं। लेकिन एक ऐसी महिला जो अपना घर चलाने के लिए, जो अपने परिवार को संभालने के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी कर गुजरती है और बहुत बार किसी को पता भी नहीं होता। आज रात के 2:24 आप समय देख सकते हैं। रात के 2:24 हुए हैं। मैं वडोदरा शहर के मल्हार पॉइंट विस्तार में हूँ, जिसे ओपी रोड भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं एक ऐसी महिला से मिली जो दिन में घर का काम करती है। घर के रसोई घर में रोटी बनाती है और रात को जिस हाथ से वो दिन में रोटी बनाती है वही रात से ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग भी संभालती है। उस महिला के जज्बे को सलाम करने का मन किया, उस महिला की हिम्मत की दाद देने को मन किया, क्योंकि आज रात को 2:30 बजे अगर जो महिला घर संभालने के साथ साथ अपना काम भी बखूबी करना जान रही है, उस महिला के जज्बे को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आज मिली हूं वडोदरा शहर में रात को 2:30 बजे दीपिका राजपूत से। उनसे मिलकर वाकई में वो सारी कहावतें जो हम नारी शक्ति के लिए बोलते हैं, वो सारी कहावतें मुझे सच और सही लगने लगी। सलाम है दीपिका जी जैसी महिलाओं को जिन्होंने अपना घर जो है वो संभालने के लिए ऐसा सोचा कि मैं बाहर निकलूंगी और मैं कुछ कर दिखाऊंगी। और कहते हैं कि जब हौसला बुलंद होता है, जब जवाबदारियों का बोझ होता है, तो ना कोई काम छोटा लगता है ना बड़ा लगता है। समझ में आता है उस काम से होने वाला मुनाफा और उस मुनाफे से होने वाला और चलने वाला उनका घर। दीपिका जी से आज बात करनी है। अभी थोड़ी देर में दीपिका जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रात को 2:30 बजे वो वडोदरा शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा क्यों चला रही है और साथ ही में दिन के समय पे वो ऑफिस काम और घर काम क्यों करती है। ये सब के बारे में दीपिका जी से डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। अब रात को ऐसे ऑटो लेके निकलते हो, आप रात को वर्दी लगाने जाते हो, डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं होता है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे पुलिस की गाड़ी मिलती है, पुलिस की सेफ्टी भी है और पुलिस भी हमें सपोर्ट करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो लड़कियाँ मेरे साथ आती है, मेरे साथ जेंट्स भी मेरे ऑटो में बैठते हैं, मैं कोला बहरा की भी वर्दी मारती हूँ और ऐसे राइड भी करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सब सही से ही मुझे अच्छे वाले ही लोग मिलते हैं और सब सपोर्ट भी करते हैं मुझे। दिन में भी मैं वर्दी करती हूँ तो भी सपोर्ट मिलता है मुझे और रात को भी मुझे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कई लोग अच्छे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं, लोग सभी अच्छे ही है। कैसे आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मैं भी ऑटो रिक्शा चलाऊंगी? और ये सीखने में भी टाइम लगा होगा ना, आपने कैसे सीखा और कितना समय लगा सीखने के लिए? मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी और मुझे पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया है। उन्होंने ही मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है कि तुम ऑटो चला सकती हो, और ड्राइविंग मेरा शौक ही है, लेकिन उन्होंने मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया क्या, और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ में रहते हैं।
और कभी ऐसा लगा आपको, कभी आप परिस्थितियों से हारी, कभी ऐसा हुआ कि यार बहुत हो गया, अब मैं इस परिस्थिति को नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, ऐसा कभी हार मानने का ऐसा समय आया कि आपने हार मानी? हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। हार मान के बैठ जाएंगे तो हम नारी नहीं कहलाएंगे। कभी आपको ऐसा लगा कि मैं रिक्शा कैसे चलाऊं, लोग जो है वो हो सकता है एक महिला रिक्शा चला रही है तो शायद पैसेंजर ना बैठे, या फिर कोई आएगा तो ऐसा बोलेगा अरे लेडीज होके रिक्शा चला रही है, ऐसा कभी कोई ऐसा आपको कुछ हुआ आपके साथ, ऐसा कोई नहीं, इंसिडेंट? कभी भी ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से हमें सपोर्ट मिलता है। लेडीज देख के सब जानते हैं कि लेडीज की प्रॉब्लम होती है तभी वो बाहर निकलती है, इसलिए हमें पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है। साथ में बहुत सारी महिला आपको देखेगी और देखकर शायद आपसे कुछ सीखेगी या फिर आपसे प्रेरणा लेगी, तो आप वो सारी महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे? मैं तो हर लेडीज को कहती हूँ कि वो भी बाहर निकले, जो समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई है वो भी बाहर निकल के पूरे अपने परिवार का भी ध्यान रखे और खुद अपने पैरों पे खड़ी होके इंस्पिरेशन मिले उन लोगों को, वो लोग भी अपने आप काबिल बन जाए। ये थी हमारे साथ दीपिका राजपूत। हम गुजरात में रहते हैं, ये गुजरात के वडोदरा से है, और जाते जाते गुजराती में ही एक लाइन जो है वो कहना चाहूँगी कि दीपिका बेन जैसी जो महिलाएं होती है ना, आने के भाई મરદ માણસ, કારણ કે ક્યાંય પણ જાય કદી એવું ન વિચારે કે હું ક્યાંય પાછી પડીશ। दीपिका बहन जैसी जो महिलाएं हैं ना, वो समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हम हमेशा देखते हैं बड़ी बड़ी महिलाओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए, बहुत बड़े मंच पे भाषण देते हुए, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक ये महिला है जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट को फ्री में भी सेवा देती है, पति का साथ भी बटाती है और उसी के साथ साथ बच्चों को भी संभालती है। तो दीपिका बहन जैसी कोई भी महिला अगर आपके आसपास में आपको कहीं पे भी दिखे, उनकी मदद के लिए ज़रूर आगे आइएगा। और ऐसी ही महिलाओं को युग अभियान टाइम्स जो है हमेशा नमन करता है। दीपिका बहन को भी हम नमन करते हैं और उनकी जो भी ये हुनर है उनको हम जो है वो काबिल तारीफ़ कहते हैं। दीपिका बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और आशा है कि आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो और आपको देख के बहुत सारी महिलाएं जो है वो प्रेरणा लें।